जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी कांग्रेस पार्टी। सपा के साथ निकाय चुनाव में अलायंस नहीं होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 में बीजेपी को हराने के लिए मायावती का सपोर्ट मांगा है। तो क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ने वाली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी यूपी में निकाय चुनाव अपने दम पर ही लड़ेगी, यानी कि कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में बीजेपी को हराने के लिए मजबूती से कंटेस्ट किया जाएगा और अगर मायावती भी आए तो उनका स्वागत है। क्या यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की ओर इशारा इसे माना जा रहा है। अपने बलबूते पर जो संगठन सृजन का कार्य हमने किया है, उस आत्मविश्वास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग का सम्मान करते हुए इस चुनाव में हम अकेले स्थानीय निकाय चुनाव में जाएंगे, चाहे वो नगरपालिका का हो, महानगरपालिका का हो, जिला परिषद का हो, जिला पंचायत का हो। कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को पदमुक्त करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए उस समय की रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अगर आवश्यकता पड़ी तो सभी अन्य संगठनों को भी साथ में जोड़कर हम पूरे विश्वास के साथ 2027 के चुनाव में भाग लेंगे। आदरणीय बहन जी को, आदरणीय मायावती जी को इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी जिस प्रकार से देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उन सब चीज को चलते हुए उस समय भी उनसे हम अपेक्षा कर रहे थे कि उनका सहयोग मिलेगा। वो जब भी आना चाहें उनका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रभारी हैं जिन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सपा के साथ गठबंधन नहीं होगा। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। और विनोद, क्या इस स्टेटमेंट को इस तरीके से देखा जाए कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले दो भाइयों की जोड़ी टूट के कगार पर है? देखिए, जो बयान है अविनाश पांडे का, वो दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से बसपा को अपने खेमे में लाना चाहती है, साथ में गठबंधन करना चाहती है। पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी से बेहतर गठबंधन उनका बसपा से हो सकता है, अगर बसपा इसके लिए तैयार हो। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहुत कोशिशें हुई कि इंडिया गठबंधन में जो है ये बसपा शामिल हो जाए, लेकिन उस वक्त मायावती ने साफ कर दिया था कि पूरा चुनाव जो है अकेले लड़ेंगे और उस वक्त बीएसपी साथ नहीं आई थी। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं और ऐसे में सियासी दल अपना गुड़ागणित जो है वो सेट करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस को लगता है कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती आती उनके साथ है तो ये बेहतर विकल्प होगा जो बीजेपी को चुनौती दे सकता है। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह यह है कि बीएसपी के पास अपना एक बहुत ही कंसोलिडेटेड वोट बैंक जो है वो है, जो हमेशा इंटैक्ट बीएसपी के साथ रहा है। वो दलित वोटर्स अगर कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो कांग्रेस के पास मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने का मौका होगा। और अगर ये लगता है कि बसपा और कांग्रेस एक अच्छी फाइट दे सकती है तो मुस्लिम समाज उनके साथ जुड़ सकता है। तो ऐसे में और बाकी समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस ने उठाई हुई है, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो उनका मानना है कि अगर बसपा आ जाती है, मुस्लिम आ जाते हैं तो हम अपर कास्ट को भी अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होगी और हम एक बड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी को दे सकते हैं। शायद यही बड़ी वजह है कि अविनाश पांडे कोशिश भी अभी से शुरू हो गई है, खासतौर पर यूपी में, क्योंकि नगर निगम चुनाव को भी एक लिटमस टेस्ट के तौर पर माना जाता है। और अगर उस परीक्षा में ये बात कही गई है कि हम सपा से गठबंधन नहीं करेंगे, बीएसपी को न्योता दिया गया, तो फिर आगे क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी कांग्रेस पार्टी। सपा के साथ निकाय चुनाव में अलायंस नहीं होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 में बीजेपी को हराने के लिए मायावती का सपोर्ट मांगा है। तो क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ने वाली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी यूपी में निकाय चुनाव अपने दम पर ही लड़ेगी, यानी कि कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या होगा ये अभी तक
बस नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में बीजेपी को हराने के लिए मजबूती से कंटेस्ट किया जाएगा और अगर मायावती भी आए तो उनका स्वागत है। क्या यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की ओर इशारा इसे माना जा रहा है। अपने बलबूते पर जो संगठन सृजन का कार्य हमने किया है, उस आत्मविश्वास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग का सम्मान करते हुए इस चुनाव में हम अकेले स्थानीय निकाय चुनाव में जाएंगे, चाहे वो नगर पालिका का हो, महानगर पालिका का हो, जिला परिषद का हो, जिला पंचायत का हो, कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को पदमुक्त करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए उस समय की रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अगर आवश्यकता पड़ी तो सभी अन्य संगठनों को भी साथ में जोड़कर हम पूरे विश्वास के साथ 2027 के चुनाव में भाग लेंगे। आदरणीय बहन जी को, आदरणीय मायावती जी को इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी जिस प्रकार से देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उन सब चीज को चलते हुए उस समय भी उनसे हम अपेक्षा कर रहे थे कि उनका सहयोग मिलेगा। वो जब भी आना चाहें उनका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं जिन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सपा के साथ गठबंधन नहीं होगा। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। और विनोद, क्या इस स्टेटमेंट को इस तरीके से देखा जाए कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले दो भाइयों की जोड़ी टूट के कगार पर है? देखिए, जो बयान है अविनाश पांडे का, वो दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से बसपा को अपने खेमे में लाना चाहती है, साथ में गठबंधन करना चाहती है। पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी से बेहतर गठबंधन उनका बसपा से हो सकता है, अगर बसपा इसके लिए तैयार हो। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहुत कोशिशें हुई कि इंडिया गठबंधन में जो है ये बसपा शामिल हो जाए, लेकिन उस वक्त मायावती ने साफ कर दिया था कि पूरा चुनाव जो है अकेले लड़ेंगे और उस वक्त बीएसपी साथ नहीं आई थी। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं और ऐसे में सियासी दल अपना गुड़ागरिद जो है वो सेट करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस को लगता है कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती आती उनके साथ है तो ये बेहतर विकल्प होगा जो बीजेपी को चुनौती दे सकता है। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह यह है कि बीएसपी के पास अपना एक बहुत ही कंसोलिडेटेड वोट बैंक जो है वो है, जो हमेशा इंटैक्ट बीएसपी के साथ रहा है। वो दलित वोटर्स अगर कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो कांग्रेस के पास मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने का मौका होगा। और अगर ये लगता है कि बसपा और कांग्रेस एक अच्छी फाइट दे सकती है तो मुस्लिम समाज भी उनके साथ जुड़ सकता है। तो ऐसे में और बाकी समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस ने उठाई हुई है, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो उनका मानना है कि अगर बसपा आ जाती है, मुस्लिम आ जाते हैं तो हम अपर कास्ट को भी अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होगी और हम एक बड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी को दे सकते हैं। शायद यही बड़ी वजह है कि अविनाश पांडे कोशिश भी अभी से शुरू हो गई है, खासतौर पर यूपी में, क्योंकि नगर निगम चुनाव को भी एक लिटमस टेस्ट के तौर पर माना जाता है। और अगर उस परीक्षा में ये बात कही गई है कि हम सपा से गठबंधन नहीं करेंगे, बीएसपी को न्योता दिया गया, तो फिर आगे क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।